आचार्य जी, मुफ्ती नदीमुद्दीन जी की पीड़ा सिर्फ इतनी है, बैठकर समझौता तो कर लें, लेकिन कितनों पर करेंगे? यहाँ तो सारी मस्जिदें खतरे में आ गई इनकी। प्राची जी, जिन लोगों ने तोड़ी थी, मंदिरों को तोड़ा था, उनको सोचना चाहिए था ना। तोड़ने से पहले कभी ना कभी प्रकृति में हर चीज वापस आती है। और तो और ये बात कर रहे थे यहाँ पे नदीमुद्दीन जी और तमाम मौलाना लोग कि हम तो कानून को मानते हैं। अरे आप में से निकलकर लोग टीवी पर आके बोलते हैं जब हमारा वक्त आएगा हम दोबारा राम मंदिर को वापस ले लेंगे। कौन है वो लोग? क्यों नहीं सिखाते उनको? क्यों नहीं सिखाते उनको? साफ साफ आके टीवी पर बोलते हैं। एक ने तो एक शाम भाभी के नाम कर दी थी, उसके बाद लगातार कह रहे थे कि आज हमारा वक्त नहीं है। और तो ओबीसी जैसे आदमी ने कहा था कि आज वक्त हमारा नहीं है, कल वक्त हमारा होगा, फिर दिखा देंगे क्या होता है। ये कौन लोग हैं? इनकी आदत ही यही है कि लूट करते हैं और लूट का माल बांटते हैं, और लूट का माल बांटने के बाद ही ईद मनाई जाती है। इनका इतिहास है। ये जो धर्म है, ये पंथ है, वास्तविक तौर पर लूट वाला ही है। और ये आज भी लूट की बात लेके चलते हैं। देखिए, लूट की बात किसी सदी में नहीं चलेगी। मिडिवल टाइम था नहीं, लेकिन आप आक्रांताओं पर सवाल उठाए ना आचार्य, जब किसी पूरे धर्म पर अगर सवाल उठाएंगे तो फिर नहीं, फिर इस पर आपत्ति होगी ना। आक्रांताओं पर आप सवाल उठाएं, जिन्होंने लूटपाट की है इस देश में, उन पर सवाल उठाएं। लेकिन अजहर जी और नदीमुद्दीन जी अगर कोर्ट के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार तो है ही ना आचार्य जी। भाई, मैंने तो आपको कहा, ऐसी चीजें तो बोलते हैं कि जब हमारा टाइम आएगा दोबारा तोड़ देंगे। इन लोगों से बात करने का टाइम नहीं बचेगा। बात मिलती है तो कह रहे कितने करोगे? भैया, जितने तोड़े उतने वापस लेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है जो कांग्रेस के टाइम था कि नहीं नहीं नहीं, मिल बांट के खा लो, मिल बांट के खा लो। अरे भैया, भगवान का मंदिर मिल बांट के ले, क्या बात है? आप मंदिर में पूजा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इबादत तो नहीं हो सकती मंदिर के अंदर, नमाज तो नहीं पढ़ी जा सकती। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। मंदिर की जगह है, मंदिर ही रहेगा। और इस बात को हमें साफ साफ स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब वो समय गया कि जब लोग बैठकर यहाँ पर ये बात कहते थे कांग्रेस की पार्टियों के जमाने में, नहीं नहीं नहीं, दोनों भाई हैं, दोनों हिंदू मुसलमान दोनों भाई हैं, भाईचारे के नाम पे काटकर यहाँ पे नमाज अदा करने की इजाजत दे दी जाती थी। ये गलत समय क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बात की थी। अजहरी जी, आप थोड़ा आराम से मेरे सवाल को सुनकर जवाब दीजिएगा। सर, आपके पास जो तथ्य हैं, आपके पास जो फाइंडिंग है, आपको ये लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो इस देश में अदालतें हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो कम से कम इतना इत्मीनान तो करेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला है तब तक तो आप लोग कम से कम ऐसी टिप्पणियां ना करें जिससे किसी दूसरे पक्ष को नुकसान हो या उसकी भावनाएं आहत हो। साहब, हमने तो अब तक कानून की ही बात की है, आप सुन का रही है। आप तो उन तीनों लोगों को सुन रही है। अगर आप उनके बचाव में ना हो, जवाब तक नहीं होंगे इनके पास। बोले आपका काम है। अरे आप बोले, आपको खामोश करना था, इनको तो कोर्ट में करते, कोर्ट में तो कुछ कर नहीं पाए। टीवी चैनल्स पर आकर थोड़ी ना आप इनको खामोश करेंगे। देखिए, टीवी चैनल्स पर आकर थोड़ी ना खामोश करेंगे। बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ लीजिए 2019 का। आपने पढ़ा है? साफ कहा है। एसआई साबित ही नहीं कर पाया। आपने पढ़ा है? किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। आपने पढ़ा है? और ये साधु बाबा धर्म का लिबास छोड़ के एक मजहब को टारगेट कर रहे हैं, और आप टारगेट करा रही हैं। आप नूर अहमद अजहरी जी, दिक्कत ये है ना आप लोगों में, आपको जहां बोलना है अब आप वहां नहीं बोलेंगे। यहाँ आकर सिर्फ गुस्सा निकालना है, यहाँ आकर सिर्फ एग्रेशन दिखाना है और देश के मुसलमानों को भड़काना है। तथ्य रखिए कोर्ट में। जहां आपको इन लोगों को चुप कराना था वहां चुप करा नहीं पाते, यहाँ चुप कराते हैं। आवाज डाउन रखें इनकी, ऐसे लोगों से बात नहीं करूंगी। हरिशंकर जैन जी, अजहरी जी को आपने सुना भाई, वो 2019 का फैसला, अभी का फैसला, वो कह रहे हैं सब आस्था के आधार पर हो जाता है इस देश में। देखिए, जजमेंट साफ है और बहुत क्लियर है कि तथ्यों के आधार पर है। आपका केस आस्था के आधार पर है कि हमारी आस्था है कि हमारी मस्जिद है। जो कोई मस्जिद नहीं है, वह मस्जिद जो मंदिर था उसको पढ़ नहीं सकता। और मैं एक चीज बता दूं, आज बात चल रही थी कि समझौता हो जाएगा। मैं साफ शब्दों में बताना चाह रहा हूं, किसी भी मंदिर को लेकर समझौता नहीं हो सकता। किसी भी मंदिर की 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे, और चाहे 10,000 20,000 हो। जो भी मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उनको एक को वापस लेने के लिए हम हमारी टीम, भारत के संवैधानिक निजाम को जिस तरह से आपने छला है, जिस तरह से देश में फूट डाली है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तुम्हारा काम हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कराना है, वो तुमने करा दिया। आवाज डाउन रखें, आवाज डाउन रखें अजहरी जी की। अजहरी जी, यहाँ कौन सा हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया बताइएगा मुझे। यहाँ तो कोर्ट की बात कर रहे हैं जैन साहब। कोर्ट के द्वारा, कोर्ट से बाहर कोई काम नहीं किया है। आप चिल्ला रहे हो। मैंने कोर्ट के बाहर
कोई काम नहीं किया है, किसी मजहब के बारे में या किसी को अपशब्द नहीं कहा है। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि जिन बाहरी तत्वों ने यहाँ आक्रमण कर हमारी चीजें अपने कब्जे में ली हुई है, उनको वापस लेने के लिए हम कटिबद्ध हैं। उन आक्रांतों से हमारी लड़ाई है, भाई आपसे कोई लड़ाई नहीं है, उन आक्रांतों से लड़ाई है। हाँ, अगर आक्रांतों का आप सकते हैं तो चलिए हमारी आपकी लड़ाई हो। ठीक।